नमस्कार, तेज हरियाणा पर सिरसा लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर में आपका स्वागत है। गुजारिश, यदि आपने YouTube पर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे बटन सब्सक्राइब का उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। आज लोकसभा इलेक्शन 2024 में हम हिसार का जिक्र करेंगे। दरअसल जेजेपी मंथन बैठक में कार्यकर्ताओं ने एक जोश के साथ मांग की है, वो यह है कि हिसार से नैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। हरियाणा में जजपा भाजपा का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद जनता जननायक पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव में शिरकत करने में जुटी है। इसी क्रम में जजपा ने आज उचारा के रजवाहा रोड स्थित जजपा कार्यालय में प्रकोष्ठ अध्यक्ष जॉन प्रभारी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की है। इसमें कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है कि हिसार से नैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। और आपकी राय भी हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई ही इसी हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला यहीं से एमपी रह चुके हैं और सबसे हॉट सीट के तौर पर रोहतक, हिसार और हम सिरसा को इस बार आंक रहे हैं, जहां से चौधरी रणजीत सिंह की भी चर्चा मैदान में भाजपा की तरफ से उतारे जाने की है, लेकिन उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट थे, जो सांसद थे, उन्होंने उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जेजेपी हिसार, जो कि उजाना सबसे बड़ा केंद्र रहता है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। और इस जजपा कार्यालय में प्रकोष्ठ अध्यक्ष जॉन प्रभारी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में मुख्य तौर पर राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, जिलाध्यक्ष और उचाना कार्यालय प्रभारी इसमें मौजूद रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का जोश ये कह रहा है जेजेपी में कि दुष्यंत को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि दिग्विजय चौटाला का चुनाव लड़ने का सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही, चर्चा चल रही है, लेकिन अब नैना चौटाला, जो कि बाड्डा से हाल ही में वर्तमान में विधायक है, इससे पहले वो डबवाली से विधायक रहे, अब उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई मंथन बैठक में अपने अपने विचार रखे गए। बैठक में पहुंचे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक ही सुर में हिसार लोकसभा से जजपा की तरफ से बाड्डा विधायक नैना चौटाला को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है, क्योंकि उचाना हलके पर सबकी निगाहें हैं। 30 मार्च को पार्टी कार्यालय में नैना चौटाला बूथ योद्धा, बूथ सखी की बैठक लेगी और गांव में घर घर तक सत्ता में रहते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा करवाए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश देते हुए आगामी 2 महीने कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया जाना है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लितानी ने कहा है कि उचाना हलके की सब पर नजर होती है, क्योंकि जजपा का सबसे प्रमुख हलका उचाना है। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा जो मांग की गई है उसमें पार्टी सुप्रीमो को अवगत करवा देंगे। चुनाव के वक्त अपने से रूठों को मनाने का समय होता है। रूठे 2 ही समय मनाए जाते हैं, शादी और चुनाव। अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो रूठे हैं उन्हें भी मनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा स्टेट जो एक तरीके से जेजेपी पार्टी की तरफ से एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि कम से कम जो लोग पार्टी से नाराज हो गए उनको भी जोड़ा जाए। लेकिन जेजेपी क्या इतना बड़ा जोखिम या फिर रिस्क लेना चाहेगी कि वो नैना चौटाला को ही चुनावी इस सियासत की एक और पारी में मैदान में उतार दे? हालांकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा आंक पाना भी शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश है कि वो हिसार से नैना सिंह चौटाला को ही अपना लोकसभा का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीमो पार्टी के हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और निशान सिंह, तमाम जो पूरे का पूरा पैनल है वो बैठकर मंथन करेगा। लेकिन इस बार क्या सबसे बड़ा ये भी सवाल है, क्या जजपा
10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि इससे पहले सिरसा में एक सबसे बड़ी पूरे हरियाणा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे का पूरा ग्राफ तैयार किया गया है और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लेकिन कहां से कौन लड़ेगा, इसको लेकर गहनता से पार्टी विचार कर रही है। लेकिन दिग्विजय चौटाला के नाम के बाद अब नैना चौटाला का नाम भी सबसे आगे चढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब चुनावी बिसात पिछनी शुरू हो गई है। पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने 10 में से 6 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कांग्रेस ने आपके साथ एक कैंडिडेट को उतारा है और उधर से अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र की जो कि भूमि से वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा पूरी आक्रामक शैली में अपने संगठन को जहां पर एक सूत्र में पिरोने में लगी है, तो वहीं पर दूसरी पार्टियां जहां पर कांग्रेस और इनेलो और जजपा अभी तक अपने कैंडिडेट के ऐलान को लेकर ही मंथन के युद्ध में फंसी है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। नैना चौटाला को लेकर क्या आपको लगता है कि उन्हें हिसार से इस बार उतर जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया।